टुडे आई एम हियर एट द वॉल्वो फैक्ट्री। आज हम देखेंगे वॉल्वो बसेस बनती कैसे हैं। वॉल्वो बसेस से प्यार मुझे बहुत टाइम से है। यहाँ पे वैसे हमारे साथ तमिलनाडु के सबसे बड़े स्टार है। फाइनली गोइंग इनसाइड द बर्थ प्लेस ऑफ लग्जरी बसेस। 3 cheers टू वॉल्वो। हे फेब। दिस इज रायन जो कि आसाम में जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए वॉल्वो बसेस की शेल। ये देख लीजिए दिस इज अ वॉल्वो चेसी। यहाँ पे हम आ गए हैं टेस्ट ट्रैक में। लेफ्ट साइड में है टॉर्चर ट्रैक, इसमें सारे पोर्ट होल्स वगैरह हैं। वॉल्वो ने मुझे दिया है एप्पल वॉच। दिस वाज द फोटो आई सबमिटेड एंड ये रहा पेंट शॉप। यहाँ पे बसेस फाइनली आके पेंट होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मली रहता है, उसके डबल पे टेस्टिंग होती है। जो प्रोसेस है, जो SOPs है वो पूरी सेम है इन इंडिया एंड इन स्वीडन। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। नमस्कारा, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बेंगलुरु। आज के ज़माने में जहाँ पे हम बात करते हैं लग्जरी बस ट्रैवल का, हमारे सामने एक ही नाम आता है विच इज़ वॉल्वो। एंड बचपन से ही मैं बहुत शौकीन रहा हूँ वॉल्वो का। लगभग मैंने कई बार मेंशन किया है कि मेरे पापा दुर्गापुर में कॉलेज में थे। कोलकाता से हम अक्सर दुर्गापुर जाया करते थे। उनके साथ में जाता था जॉय दादा पृथ्वी ट्रैवल्स के वॉल्वो में। यूजुअली सामने बैठने का कोशिश करता था एंड बड़ा मजा आता था बस ट्रैवल में। एंड व्लॉगिंग वगैरह तो खैर रिसेंटली शुरू किया, मगर वॉल्वो बसेस से प्यार मुझे बहुत टाइम से है। एंड वॉल्वो बस ही वो कंपनी है जिसने इंडिया के लोगों को बताया कि बस ट्रैवल कितना ज़्यादा अच्छा हो सकता है, कितना कंफर्टेबल, कितना सेफ और कितना लग्जरी हो सकता है। हम इतना ट्रैवल करते हैं वॉल्वो में एंड आज फाइनली मौका मिला है वॉल्वो प्लांट विजिट करने का, विच इज़ गोइंग टू बी एन वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। कितना क्या वीडियो अंदर शूट कर पाऊंगा मुझे पता नहीं, क्योंकि इतनी परमिशंस नहीं है इनसाइड दी प्रोडक्शन यूनिट। बट वॉल्वो की फैक्ट्री कैसी दिखती है, टेस्ट ट्रैक कैसा है, कितना ज़्यादा टेस्टिंग होता है वॉल्वो बसेस का बिफोर हैंडिंग देम ओवर टू द बस ऑपरेटर्स, या फिर कैसे वॉल्वो इंश्योर करती है कि जो निकल रही है उनकी फैक्ट्री से दैट इज द बेस्ट प्रोडक्ट, वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। फिलहाल मैं हूँ होटल में। बता दूं मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे बुलाया ऐसा नहीं है। वॉल्वो ने एक कंटेस्ट रखी थी, कैप्चर एंड विन कंटेस्ट, जिसमें आप अपना फोटो उनके गूगल फॉर्म में अपलोड करो नाम वाम के साथ। मतलब एक तरह से कंपटीशन है वॉल्वो की खींची हुई फोटो एंड बेस्ट फोटोज को कुछ प्राइज मिलेगा, मैकबुक, आईफोन, एप्पल आई वॉच विनर्स को। बहुत लोगों को, इंडिया में तो बहुत लोगों को ये टी शर्ट्स बांटी एंड टॉप 30 लोगों को बुलाया है यहाँ पे बैंगलोर में टू विजिट दी वॉल्वो फैक्ट्री। उन्हीं में से मैं एक हूँ एंड मैं तो खैर मतलब थर्ड आया था उस कॉन्टेस्ट में। सो आई थिंक मुझे एप्पल वॉच भी मिलने वाली है आज। ये हाथ जो अभी खाली खाली लग रहा है, ये रात को आज बिल्कुल भरी हुई रहेगी। एंड सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगती है कि वॉल्वो बस जो है अपने बस फैन से, अपने वेल विशर्स से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, उनको रेस्पेक्ट करती हैं कि हाँ आप लोग हमारी बसेस का इतना फोटो खींचते हो, हमारी बसेस को इतनी पसंद करते हो, तो आप लोग आओ और हमारी फैक्ट्री विजिट करो। ये कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा। सो आज हम जा रहे हैं उस जन्मभूमि पे जहाँ से चालू हुआ लग्जरी बस ट्रैवल का कल्चर। एंड बाय द वे सारा जो अरेंजमेंट करा है वो वॉल्वो ने करा है। लोगों को रिटर्न टिकट्स दिए हैं फ्लाइट में एंड रखा भी है 5 स्टार होटल में। तो सबसे पहले जो है मैं बता देता हूँ किस होटल में हूँ, रूम टूर दे देता हूँ, ब्रेकफास्ट करते हैं एंड फिर लेट्स हेड टू दी वॉल्वो फैक्ट्री विच इज 1 hour अवे फ्रॉम बेंगलुरु। द प्लेस इज कॉल्ड होस्कोटे। कॉफी पी लेता हूँ पहले एंड बहुत लोगों से आज मिलवाना भी है, क्योंकि मेरे बहुत सारे बस फैन, बहुत फोटोग्राफर्स आज आए हैं टू सी हाउ वॉल्वो फैक्ट्री लुक्स फ्रॉम इनसाइड। वॉल्वो ने यहाँ पे हमारे लिए होटल किया है ग्रैंड मर्क्यूर बैंगलोर, जो कि एक 5 स्टार होटल है। दिस वॉज ऑल्सो अनएक्सपेक्टेड एंड होटल की जो लॉबी है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। जो रूम मुझे मिला है दैट इज 631। होटल के एस्थेटिक्स बड़े कमाल के हैं। एक बार आपको रूम दिखा देता हूँ। यहाँ पे है क्लोजेट जहाँ पे है आपके लिए लॉकर, मगर इतना कीमती सामान मेरे पास अभी कुछ है नहीं एक्सेप्ट फॉर माई कैमरा। यहाँ पे दे रखा है आपके लिए एक बाथ रोब एंड यहाँ पे वॉशरूम स्लीपर्स एंड कुछ अम्यूनिटीज़, आपके जूते साफ करने के लिए। एंड यहाँ पे ये टॉर्च है, मगर इसको मुझे चलाना नहीं आया कि कैसे इसको ऑन करते हैं, कुछ मिला नहीं ऑन करने के लिए। फिर यहाँ पे देयर इज़ दी वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, अम्यूनिटीज़ बहुत अच्छे हैं। जो भी उन्होंने अम्यूनिटीज़ दिए ना बहुत अच्छे कंपनी के। मोरिंगा बॉडी लोशन, हैंड वॉश, हेयर ड्रायर, यहाँ पे एक मिरर, ओह नाइस मिरर है। यहाँ पे वॉश बेसिन है, वाटर बॉटल्स दे रखे हैं, यहाँ पे हैंड टॉवल हैं, यहाँ पे कुछ टॉयलेटरीज हैं एंड
एक वेट मशीन भी दिया है इन्होंने, प्लस 2 और हैंड टॉवल्स। इनफैक्ट ये होटल मुझे ना ताज कोलंबो से भी अच्छा लगा। वहाँ पे एक इंटरकॉम दे रखा है, एक वेस्टर्न कमोड एंड यहाँ पे शावर एरिया। यहाँ पे तो मैंने वैसे रायता फैला दिया है। एंड दिस इज द लग्जरी रूम वी आर स्टेइंग इन। रूम देख लो यहाँ पे कितना ज़्यादा अच्छा दिया है इन्होंने। एंड दिस इज सिंगल शेयरिंग, मुझे लगा था कि ट्विन शेयरिंग पे देंगे शायद, बट वॉल्वो इज वॉल्वो। एंड यहाँ पे एक काउच है, एक टेबल है, यहाँ पे इंटरकॉम है, यहाँ पे आई थिंक टीवी का रिमोट है। एंड यहाँ पे वर्क डेस्क है जहाँ पे मैं भी काम कर रहा था। श्रीलंका का बजट देख रहा था कितना चला गया, कॉफ़ी पी रहा था। सब कुछ ही बहुत ही अच्छा लगा इस होटल में। एंड यहाँ पे दे रखे हैं वाटर बॉटल्स एंड चाय कॉफ़ी के किट सारे। ऑल्सो इन चेक इन मुझे एक एनवेलप मिला था मेरे नाम का, एंड ये देख के मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें बस इवेंट की डिटेल्स हैं। 7:30 इन द मॉर्निंग एंड फिलहाल जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने। 6:30 पे वेकअप कॉल मिल गया था एंड बस हमारी यहाँ से 8 बजे के अराउंड निकलेगी। एक ही प्रॉब्लम है कि रूम से जो लिफ्ट का डिस्टेंस है ना वो लगभग 1 किलोमीटर है, सो काफ़ी चलना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में भी लैविश बुफे है क्योंकि दिस इज़ अ 5 स्टार होटल। यहाँ पे 5-6 तरह की तो जूस ही हैं, सीरियल्स हैं 10 तरह की, फ्रूट सैलड है एंड सैलड्स में भी बहुत अच्छी वैरायटी है। बाकी लाइव काउंटर, एग, सॉसेजेस, ग्रिल टमाटोज, ये सब कुछ है। एंड यहाँ पे पूरी, पराठा, वड़ा, मतलब साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन का बढ़िया कॉम्बिनेशन। सौमित भट्टाचार्य। यस, तो यहाँ पे लगभग सुबह के 8:30 हो रहे हैं एंड हम निकल रहे हैं यहाँ से वॉल्वो प्लांट के लिए, जिसके लिए लगभग 1-1.5 घंटे लगेंगे। एंड टोटल वी आर अराउंड 20 पीपल। बाकी कुछ लोग डायरेक्टली प्लांट पे आएंगे। यहाँ पे एक बार ही सबसे मिलवा देते हैं। जय योकुम भाई, क्या तुम्हारा हाल ने? भलो, कैसा लग रहा है आज? हाँ, अच्छा लग रहा है। पहली बार बेंगलोर में भी आया हूँ। हाँ, पहली बार। आप तो कोलकाता से, मतलब कोलकाता के नीचे ही पहली बार आए? हाँ। और बाकी आसाम का कुछ नया आ रहा है कुछ आसाम में? अभी तो रैन आ रहा है। हाँ। होपफुली दिग्जा प्लान पर। चलिए, एंड ही इज राहुल शर्मा फ्रॉम बसेस ऑफ आसाम। यहाँ पे है हमारे साथ श्रेयाशीष भाई फ्रॉम ओडिशा, बस लवर ओडिशा। जय जगन्नाथ भाई। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। भलो अच्छी रसगोल्ला हमारो। नहीं रसगोल्ला रसगोल्ला हमारो। जय जगन्नाथ। कैसा लग रहा है बेंगलोर में? अरे बेंगलोर में बहुत बढ़िया है और भाई लोग के साथ हम हैं और कल से होटल में रुके हुए थे। बहुत मजा आ रहा है और अभी प्लान के लिए निकल रहे हैं। लेट्स सी। फर्स्ट टाइम इन बैंगलोर? यस। यहाँ पे वैसे हमारे साथ तमिलनाडु के सबसे बड़े स्टार है ट्यूबर बास शरद भाई। हैप्पी का ब्रो, हाउ आर यू? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, நல்லா இருக்கியா நீங்க? பிக் ஃபேன் ஆஃப் சௌமித் ப்ரோ। एंड यहाँ पे हमारे सब बैक बेंचर्स, नवीन सर इज देयर। नवीन फोटोग्राफी वेरी फेमस। एक बार इन्होंने मुझे कलाडा, एक बार वेरी फेमस इन तमिलनाडु। एक बार इन्होंने मुझे कलाडा में क्लिक किया था, मैं जब कैबिन में बैठा था। मैंने उस टाइम नोटिस भी नहीं किया था। एंड ही इज आदित्य थुंगा। हाउ आर यू ब्रो? गुड। यू आर फ्रॉम बैंगलोर इटसेल्फ, राइट? ओह, ओके, मैंगलोर। ओके, नॉर्थ कर्नाटका, राइट? नॉर्थ और वेस्ट? साउथ कर्नाटका। ओके, सो ही इज अ फोटोग्राफर। यहाँ पे हमारे साथ हैं, भाई आपका नाम भूल गया मैं। आर्यन राठौर, तेजस डायरीज। आर्यन राठौर, तेजस डायरीज, फेमस पेज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। एंड सब फोटोग्राफर्स, व्लॉगर्स, बस फैंसी आज आपको देखने को मिलेंगे। आगे भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। एंड दी ओजी जय जगन्नाथ भाई। एंड हियर इज दी ओजी हाईवे राइडर। हाउ आर यू ब्रो? Fine. And it is not your first time in Volvo. It is your regular customer. This is you are having monthly pass to visit the factory. But Nice to have the vibes will be better today. yeah, it's fellow creators. Because you regularly take delivery of your buses, so ACDC is getting 20 new Volvo buses. So can't wait. Hey man, no politics, no video. still it's very Yeah, but it's very good. We are also waiting for first ACTC leader, and we are honorable to welcome Soumit to review that buses, and it's a privilege for us. एंड यहाँ पे सामने तो आज सीट नहीं मिल पाई, इसलिए आज सब पीछे बैठे हुए हैं। बैक आज सब बैक बेंचर्स बन गए हैं हम। सामने लोग बैठे हुए हैं ऑलरेडी। यहाँ भी तो फन। हाँ, एंड वन वाइज मैन सेट की शर्ट चेंज कर लो क्योंकि काफ़ी डेस्परेट लग रहे हो, और शर्ट पे थोड़ा दाग भी लगा तो ये चेंज कर लिया। व्हाइट कलर का स्टेन आ जाता है। व्हाइट कलर का शर्ट है ना, उस पर दाग वाग आ जाता है, तो ये चेंज कर लिया। एंड 9:30 तक हम प्लांट पहुंच जाएंगे, 2 बजे तक निकलेंगे एंड फिर विल हेड टू द एयरपोर्ट। वॉल्वो के एक पर्सन भी है जिन्होंने हमें अच्छे से ब्रीफ कर दिया बिफोर डिपार्टिंग फ्रॉम द होटल। यहाँ पे है फाइनली रीच दी वॉल्वो फैक्ट्री। हाँ, नो हियर इट्स ओके। फर्स्ट फ्लाइट
3 cheers to Volvo. Hey Fib. Hey Fib. Finally going inside the birthplace of luxury buses. Yes, okay, no problem. यहाँ पे some Eicher की sleeper seater buses are also there. And यहाँ पे काफ़ी नई buses भी हैं जो कि डिलीवरी होंगी. This is Ryan जो कि आसाम में जाएगी. Oh, Vedi is also there. And यहाँ पे रही Volvo के SLX. हम इतना तक ही दिखा सकते हैं क्योंकि ये फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलग। यहाँ पे देख लीजिए Volvo बसेस की शेल. यहाँ पे जो है शावर टेस्ट होती है पानी की लीकेज के लिए, इस वाले रूम में. यहाँ पे फाइनली हैव रीच दी फैक्ट्री एंड सुबह के अभी 9:30 हो रहे हैं. छोरे का यो देख टोरा काले शीशे गाड़ी रखे रखे गोटा तेरे फेस जीसा छोरा रखे डोला जित जावे होते करे रोला टोरा. It's a very small group and we thought that doing anything outside the Volvo factory won't be right. So यहाँ पे हम गए थे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के लिए, एक शॉर्ट ब्रीफिंग के लिए इनसाइड द कस्टमर लाउंज. अगर आप वॉल्वो खरीदने आते हो तो भी आप उसी रूम में बैठे हुए, चाय कॉफ़ी वगैरह वहीं पे पिलाते हैं. डिस्कशन सारा वही होता है. दिस फैक्ट्री वॉज स्टार्टेड इन 2001. बहुत चीज़ें मेंशन कर रहे थे बट जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये कि इवन बिफोर सेलिंग दी फर्स्ट बस इन्होंने टोटल 4 वर्कशॉप सेट करी थी. 1 इन बैंगलोर, 1 इन मुंबई, 1 इन दिल्ली एंड 1 इन कोलकाता. इवन बिफोर सेलिंग दी फर्स्ट बस. सो दैट इज़ हाउ मच रिलायबल Volvo इज़. So यहाँ पे गोइंग फॉर दी प्लांट विजिट. अंदर कैमराज जो है अलाउड नहीं है. एंड ये Volvo है SCTC की, मतलब तमिलनाडु गवर्नमेंट की. And happiest person is right now Tivar Vas to rent the brand new bus. And factory fresh जो स्मेल आता है ना वो आ रहा है इस बस के अंदर से. तो अंदर जाके एक बार घूम के आ जाता हूँ, देखता हूँ क्या है एंड फिर आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ. एंड Volvo नाम जो है ऐसे ही नहीं बन गया, उन्होंने मेहनत किया है, उन्होंने रिसर्च किया है. दे हैव गॉट बसेस, नॉर्मल बसेस उन्होंने लिया है. दैट टाइम उनको एक्सपर्ट्स ने बोला था कि आप एक चेसिस 4 टाइम्स प्राइस पे बेच रहे हो देन द कॉम्पिटिटर्स अशोक लेलैंड, टाटा, लोग क्यों लेंगे. एंड टुडे Volvo is what it is. यहाँ पे ब्रांड न्यू बसेस एंड ये सब ऑलमोस्ट रेडी हैं, रेडी फॉर डिलीवरी. कुछ चेक्स वगैरह होती हैं इनकी. आना अभी जाएंगे प्लांट के अंदर. इतने दिन बसों में जर्नी किया है, अभी देखने की बारी है कि जिसमें मैं जर्नी करता हूँ वो स्क्रैच से कैसे बनती है. एंड ये देख लीजिए, दिस इज अ Volvo चेसी. सारा जो रॉ मटेरियल्स है वो सब भी रखा हुआ है. सो लगभग अभी सुबह के 11:15 हो रहे हैं. हम पूरा अंदर घूम के आ गए. इसके बारे में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा. अभी जा रहे हैं टेस्ट ट्रैक में जहाँ पे Volvo बनने के बाद टेस्टिंग होती है एंड ड्राइवर्स की ट्रेनिंग भी होती है. वेरी एक्साइटेड. व्हाई इज इट? बिकॉज एनीबडी हु ड्राइव्स अ हेवी व्हीकल और अ बस कैनॉट स्टार्ट टू ड्राइव अ Volvo bus. एंड द ड्राइवर्स विल हैव टू अंडरगो अ pre-test to qualify to even get into the training, and they bring the vehicle to the workshop. And if it is proven that the vehicle was driven by a non-Volvo train, we do service, but we would not extend any warranties for them. Right now the training session is going on. These are all the drivers from different customers. Tweaks, you know, right? It's very, very minimal. One has to really wonder what the change is. Yes, and that's when Europe also brought in the 9900. So we thought we will bring in line with 9700 side, because the other track onto your left is called the torsion test. Torture test, or not torsion. Torture test, which means you're putting the vehicle to torture. Okay. Typically, you can see different railway road crossing, bumpy roads, potholes. You can typically do it in Bangalore, but water clogging road. Everything what the first vehicle when it is designed has to go through this. Only when it passes through this, we can send the vehicle for homologation to the certifying agencies. But this is where the drivers are trained to do an 8, right? Like you do in the cars for your license. This is where they are trained to do that. So the torture test track continues on the left side. This one is a normal test track where your regular production vehicles will go through. यहाँ पे हम आ गए हैं टेस्ट ट्रैक में. लेफ्ट साइड में टॉर्चर टेस्ट होता है, मतलब पॉट होल्स है, मडी रोड है, वाटर लॉगिंग है, टू टेस्ट दी बसेस. ये रोड देख लीजिए कितना खराब है. टिपिकली इफ यू आर ड्राइविंग अ मैनुअल गियर बॉक्स व्हीकल, राइट, you need to know how to play between your clutch and your accelerator. If you typically see most of the traffic lights are a bit slow, the vehicle will start to go behind, and that's a test we can do here. You can stop the vehicle with the hill stop arranged. We can stop the vehicle and you can see the vehicle will not go back.
That's the engineering on this chassis. Such a large vehicle. Yes, you can move. Okay, okay. So he's just showing you whether it is stopping or moving, right? And this does not have a clutch. Intelligent shift, which means the driver doesn't shift the gears. The vehicle, based on the engine RPM and the torque required, it will switch to the gears automatically. Take on the road, हो बोला लेफ्ट साइड में है टॉर्चर ट्रैक, इसमें सारे पॉट होल्स वगैरह हैं एंड यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि किस स्पीड पे जाना है टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे देख लीजिए सब पॉट होल्स एंड ऑल है। एंड यहाँ पे देयर इज़ वन मडी रोड, ये वाला पूरा। एंड ये वैसे वॉल्वो का मतलब हेलीपैड है, यहाँ पे भी शूट वगैरह होता है आफ्टर डिलीवरी। एंड जैसे गाड़ियों में लाइसेंस बनाते टाइम 8 बनवाते हैं, यहाँ पे भी ड्राइवर्स की टेस्टिंग होती है, वो भी 8 बनाते हैं बसेस के साथ। एंड कोई भी ड्राइवर जो वॉल्वो चलाता हो 5 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए विथ हैवी व्हीकल्स। फिर वो ट्रेनिंग लेने आएंगे, पहले एक टेस्ट देंगे, फिर ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग के बाद टेस्ट देंगे, फिर उनको लाइसेंस मिलेगा वॉल्वो चलाने के लिए। हाँ, एंड दिस इज़ द एडमिन ब्लॉक वॉल्वो का। एंड वैसे यहाँ पे वापस आ गए हैं, अभी फेलिसिटेशन सेरेमनी होगी। Mr. Soumit Bhattacharya, and I've been told that you're a content creator, and just a second before you hand it over to him. Incidentally, yesterday I was watching your YouTube. I was very hungry, and I saw your YouTube, Chennai to Port Blair. Yes. And you were having a good, delicious chicken curry, rice and stuff. Awesome. It was very good. I uploaded the photo from that ship itself on 14th of May. I also feel like traveling in the feel like traveling in the same ship now. Thank you so much. यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी इज़ ओवर। मैं थर्ड आया था तो मुझे मिला है एप्पल वॉच सीरीज़ 10, जो सेकंड आए थे उनको मिला है आईफोन 16 एंड जो फर्स्ट आए थे उनको मिला है मैकबुक, लेकिन वो आए नहीं है लेने। साथ ही में मिला है मर्चेंडाइज, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या है। एंड अभी आए हैं लंच करने। एंड एक्सेप्ट फॉर द 6 विनर्स, बाकी भी जो लोग आए हैं उनको भी मर्चेंडाइज मिला है एंड साथ में एक छोटा सा मेमेंटो। लंच का टेस्ट बहुत ही बढ़िया है एंड ईच एंड एवरी अरेंजमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड बहुत ही अच्छा है। मतलब आप चाहे होटल बोल लो, चाहे यहाँ पे लंच बोल लो, या फिर पूरा प्लानिंग बोल लो, बहुत कुछ अच्छा है। एंड सोवेनियर जो दिया है वो आपको दिखाना बाकी है। एंड जितने भी लोग आए हैं सबकी फ़्लाइट डिपार्चर टाइम मोस्टली सेम ही है, ताकि वो एक साथ में एयरपोर्ट छोड़ सके। एंड हियर आई हैव गॉट सम डेजर्ट्स। एंड ये रहा पेंट शॉप, यहाँ पे बसेस फाइनली आके पेंट होती है। हो रही पोलो में की नई बस विथ रोहित शर्मा ऑन इट। एंड बाकी भी यहाँ पे बहुत सारी बसेस दिख रही हैं। सो बस यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे सारे एक्सल, टायर ये सब रखे हुए हैं, रॉ मटेरियल्स। बेसिकली यहाँ पे व्हील असेंबली होती है। वॉल्वो ने मुझे दिया है एप्पल वॉच। सो दैट वाज इट एट दी वॉल्वो फैक्ट्री बैंगलोर। अभी निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। अभी द टाइम इज 2:25। लगभग यहाँ से 1-1.5 घंटे लगेंगे। 4 बजे तक वी विल रीच एयरपोर्ट। लोगों की फ्लाइट 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे के बाद ही। माइन इज एट 6:40। बहुत मज़ा आया आज वॉल्वो के फैक्ट्री में। एंड इन्होंने मुझे 2 बैग दी है, एक में तो एप्पल वॉच है, दिस इज सीरीज़ 10 एप्पल वॉच, एंड साथ में इसमें बैंड भी है। एंड जितने भी लोग हैं उनको उनका फ़ोटो फ्रेम में डाल के दी है। ऊपर वॉल्वो लिखा हुआ है, नीचे नाम लिखा हुआ है। एंड रनर अप मेरे केस में दिस वाज द फोटो आई सबमिटेड GSRTC इन रन ऑफ कच्छ। एंड ये जो बैग है ना, ये सबको मिला है। बहुत ही भारी चीज़ है ये। लैपटॉप बैग है सैमसंगाइट का। अंदर इसमें है एक अलार्म क्लॉक, जस्ट कोर्सेरा का, ये गिफ्ट है हमारे लिए। एंड गुड बाय टू वॉल्वो फैक्ट्री। एक यहाँ पे वॉल्वो की डायरी है एंड एक पेन। एंड आदित्य भाई सेकंड आए थे, उनको मिला है आईफोन 16 Pro। सो थैंक्स अ लॉट टू वॉल्वो फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच एन इवेंट। ऐसा मेरे लिए तो एक लाइफ टाइम मेमोरी है एंड आई होप एवरीवन एल्स ऑल्सो एंजॉयड। एंड थैंक्स फॉर द स्पेशल गिफ्ट एंड थैंक्स फॉर द एप्पल आई वॉच। शायद आप ये वाली घड़ी लास्ट बार के लिए देखेंगे। सॉरी टू माई कजिन्स हु गिफ्टेड दिस टू मी। आर्यन राठौर फ्रॉम तेजस डायरीज, इनको भी आईफोन मिली है। सो अरुण ब्रो एंजॉयड, नवीन जी एंजॉयड, आदित्य ब्रो एंजॉयड,
चलो, ग्रेट टू हैव ऑल ऑफ यू टुडे। भाई एंजॉयड स्नेहाशीष भाई? yeah, absolutely. भाई एंजॉयड, मज़ा आया? तो बस अब सब जा रहे हैं एयरपोर्ट एंड एंजॉयड राहुल भाई? हाँ कैसा लगा? फ्लाइट में पहली बार बैठे थे वैसे यही कल, अच्छा लगा? अच्छा लगा। डर तो नहीं लगा? नहीं अभी जाते हो भी नहीं लगेगा ना? नहीं, लेकिन रात हो जाएगा पूरा। वो तो है। सो यहाँ पे वी हैव रीच द एयरपोर्ट। टाइम से काफ़ी पहले आ गए, मगर चेक इन में बहुत टाइम लग गया क्योंकि वेट सूटकेस का बहुत ज़्यादा हो गया था। आफ्टर ऑल आई वाज फ्लाइंग फ्रॉम कोलंबो, तभी 22 किलो था। निकाल के छांट के थोड़ा सामान इधर से उधर करके छुपा के 1400 फाइन पे किया मैंने एंड अभी के लिए ये सामान रह गया। तो यहाँ पे मेरे बोर्डिंग में टाइम था तो मुझे लगा कि आपको बता देता हूँ। देखिए अभी मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं आपको जाके वीडियो बना के दिखाऊँ। इन फ्यूचर वॉल्वो अगर कभी अपना प्लांट दिखाना कंसिडर करे तो ज़रूर मैं जस्ट 2-4 मिनट लूँगा और बताऊँगा कि वॉल्वो क्या कर रहा है एंड क्यों वो बेस्ट है। वॉल्वो ने अपनी पहली बस बेचने से पहले ही 4 सर्विस सेंटर सेटअप करे थे इन दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर एंड कोलकाता, ताकि वो रिलायबिलिटी ऑफर कर सके अपने कस्टमर्स को, उनके कस्टमर्स यानी बस ऑपरेटर्स एंड इनडायरेक्ट कस्टमर्स यानी हम। दूसरी चीज़, जब वॉल्वो बसेस इंडिया में आई थी तब उनको बोला था कि आपका प्राइस ये है कि कोई नहीं लेगा, आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। वहाँ से वो आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं स्कैनिया, मर्सिडीज बेंज, उन सब का टाटा गुड बाय हो गया है। इसके बाद तो आज के टाइम पर भी आपको पता है कि वॉल्वो एक ऐसी बस है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, कम्फर्टेबल है, सेफ़ है। हर चीज़ में वो लोग फोकस करते हैं, सब कुछ ऑप्टिमाइज करते हैं। दे थिंक अबाउट द पैसेंजर्स, दे थिंक अबाउट देमसेल्फ, दे थिंक अबाउट देयर वर्कर्स, दे थिंक अबाउट द फ्यूल, सेफ्टी, कंफर्ट, मतलब सब कुछ ऑप्टिमाइज करके वो बस बनाते हैं, वो डिज़ाइन करते हैं। एंड उनका जो डिज़ाइन है, उनका जो SOP है, वो उन्होंने ऐसे बना लिया है कि उनके लिए अभी एक नया बस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बता दूँ, एक नई बस जो है बनने में फ्रॉम स्क्रैच टू हैंडिंग ओवर टू द ओनर लगभग 1 महीना लगता है, मतलब लगभग 22 वर्किंग डेज। लेकिन क्योंकि उनके पास ऑर्डर्स का लाइनअप होता है इसलिए डिलीवरी देने में टाइम लगता है। मतलब वंस यू स्टार्ट द वर्क, उसके बाद जो है टोटल लगभग आपके 22-23 वर्किंग डे लगता है, मतलब 1 महीने लग जाता है। जो प्रोडक्शन यूनिट है उसमें जो पहला एरिया है उसमें रॉ मटेरियल्स आता है, मतलब जो मेटल के स्पार वगैरह हो गए वो, और वो भी अच्छे क्वालिटी के आते हैं, ऐसे क्वालिटी के जो रस्ट वगैरह नहीं होते हो, वो आते हैं इंडिया से। उसके बाद उनके पास मशीनरी काफ़ी कम है, मुझे लगा था कि बहुत कुछ ऑटोमेशन पे होता होगा, बट ऑटोमेशन इज़ ओनली 10%। सब कुछ मैनुअली स्किल्ड लेबर से ही होता है। मशीन्स रखी हैं वो स्पार्स काटने के लिए एंड एक प्रिसीजन कट देने के लिए। मतलब ये कि अगर एक बस के दोनों साइड पे 2 चीज़ें लग रही है वो दोनों सेम हो, एंड 2 बसों में भी अगर अलग अलग लग रही हैं तो वो भी सेम हो, तो जो भी पार्ट की लेंथ है वो एकदम प्रिसाइज हो, जो अगर कोई स्पार बेंड होनी है वो एकदम प्रिसाइज हो, तो उसके लिए दे यूज़ CNC मशीन्स। जैसे नॉर्मल लोग वेल्डिंग करते हैं, कोई भी दूसरे बॉडी बिल्डर्स हो गए, वो लोग नॉर्मली जैसे हाथ से पकड़ के वेल्डिंग कर दिया, वैसा कुछ सिस्टम नहीं है। इन्होंने सिस्टम ही ऐसा बनाया है एंड दिस सिस्टम इज़ जस्ट अ कॉपी पेस्ट ऑफ हाउ बसेज आर मेड इन स्वीडन। मतलब वो जो SOPs फॉलो करते हैं, वो जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, दे आर फॉलोइंग द सेम प्रोसेस। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, भले ही उनका बस डिज़ाइन अलग होगा, थोड़ा सा इंटीरियर अलग होगा, राइट हैंड का लेफ्ट हैंड होगा, मगर जो प्रोसेस है, जो SOPs है, वो पूरी सेम है इन इंडिया एंड इन स्वीडन। वॉल्वो बसेस इंडिया में एक्सपोर्ट भी करती हैं एंड इंडिया के लिए भी बनाती है। जो एक्सपोर्ट करती है वो लेफ्ट हैंड ड्राइव भी हो सकता है, राइट हैंड ड्राइव भी हो सकता है। इवन उन्होंने ऐसी बस बनाई है साउथ अफ्रीका के लिए जो कि 3x2 अंदर से, बट सारी बसेस वहीं पे बनती हैं एंड वहीं पे उनका लाइनअप होता है। तो पहले एरिया पे मैंने बताया कि रॉ मटेरियल्स आता है, वहाँ पे चेक किया जाता है कि कोई रॉ मटेरियल्स डिफेक्टिव है कि नहीं। अगर डिफेक्टिव निकलता है तो वो वहीं से रिजेक्ट किया जाता है। फिर उन मटेरियल्स का कटिंग या फिर कोई स्पार्क अगर बेंडिंग करना हो तो उसके लिए मशीन से। उसके बाद जो सारा मटेरियल जो स्क्रू से लेके चेसी तक, मतलब छोटे से लेके बड़ा चीज़ डलता है ना, वो स्वीडन से आता है। मतलब सिर्फ जो मेटल पार्ट्स हो गए या फिर कुछ, वही इंडिया के वेंडर्स से वो लेते हैं, बाकी सब कुछ आता है स्वीडन से एंड पूरा एक किट में आता है। जैसे एक बस का एक पूरा स्वीडिश वुड का बना हुआ वो बॉक्स में आता है, वो आने में लगभग 4.5 महीने लगते हैं। मतलब यहाँ से अगर आज ऑर्डर करोगे ना तो 4.5 महीने बाद वो आएंगे, तो वो उनको फॉलोअप करना पड़ता है कि हमारी इतनी रिक्वायरमेंट्स है तो हम पहले से लेंगे। एंड एक लॉट में 6 ऐसे बड़े बड़े बॉक्स आते हैं जिसमें सारा किट विट उनका रहता है। फिर इन्होंने करा ये कि जैसे वेल्डिंग करना होगा ना, जैसे एक साइड बस का जो लेफ्ट साइड है और जो फ्रंट है उनको वेल्डिंग करना होगा, तो लोकल बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं कि ऐसा है कि इधर से एक ने पकड़ लिया, उधर से एक ने पकड़ लिया, या फिर कहीं पे रख दिया एंड फिर वेल्ड कर दिया। इनका ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। इनके यहाँ पे फिक्सचर्स बने। फिक्सचर्स मतलब आप
एक तरह का मतलब मोल्ड समझ लीजिए, जिसके अंदर वो शीट डालेंगे एंड फिर उसमें वेल्डिंग करेंगे। इससे उनको परफेक्शन भी मिलेगी कि हाँ बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसा ही जुड़ेगा, ऐसा नहीं कि एंगल थोड़ा अलग हो गया हो या फिर कुछ ऊपर नीचे हो गया हो। एंड जो वेल्डिंग कर रहा है उसको भी कोई परेशानी नहीं होगी, वो भी ऊपर चढ़ बढ़ के स्टेयर से ईजिली काम कर सकता है। मतलब दे थिंक अबाउट द वर्कर्स ऑल्सो, जो उनके स्किल्ड लेबर हैं। देर आर अबाउट 400 पीपल वर्किंग इन दिस प्लांट। काफ़ी कम ही है, मतलब मुझे आज देख के ऐसा नहीं लगा कि बहुत रश है, बहुत जल्दी जल्दी बस बन रहा है, वैसा नहीं। चिल सीन बिल्कुल। 400 लोग ही काम करते हैं 2 शिफ्ट में, 6 to 2:30 एंड 3:30 to 12:30 इन द नाइट, मतलब मिडनाइट। तो जो मेटल के स्पार्स है ना, वो वेल्डिंग करके बस का दोनों साइड बनता है, बस का फ्रंट बनता है, बस का बैक बनता है, बस का रूफ बनता है। उसके बाद उनको जोड़ा जाता है, उसके लिए भी फिक्सचर्स हैं। सीटर के लिए अलग फिक्सचर, स्लीपर के लिए अलग फिक्सचर। उनमें जो है वो सब कुछ डालते हैं, बेसिकली असेंबली लाइन सब कुछ डालते हैं एंड फिर उनको जो है वेल्डिंग करते हैं। नेक्स्ट काम जो होता है वो ये है कि ये जो उन्होंने बनाया मेटल का स्ट्रक्चर, उसके अंदर चेसी डालना। चेसी भी ऑब्वियसली स्वीडन से ही आता है एंड साइमल्टेनियसली अलग अलग जगह पे अलग अलग काम हो रहा है। जैसे जो टायर बस में लगने हैं, एक्सेल और टायर अलग अलग, वो असेंबल होके अलग जगह से बस में लग जाएगा। एंड बस एक बार वो जब अपने टायर के ऊपर रखते हैं, उसके नीचे वैगन रहता है, मतलब बस का वेट वो टायर पे नहीं आने देते, क्योंकि टायर का प्रेशर अगर दोनों साइड इधर उधर हो गया थोड़ा सा भी, तो जो बस की असेंबली बनेगी, जो बस बन के तैयार होगी, वो टिल्टेड रहेगी। सो इसलिए वो वैगन पे रखते हैं, एक्सेल के ऊपर वेट नहीं डालते। ये सब होने के बाद, इंजन लगने के बाद, बस के साइड में शीट डालते हैं। मतलब एक तरह से आप मान लीजिए ऐसे ऐसे स्पार है, उसके ऊपर एक सिंगल शीट, एक बस पे एक सिंगल शीट, मतलब 15 मीटर लॉन्ग शीट वो लगाते हैं। मतलब आपका इंजन लग गया, आपका जो अंदर का फ्रेम है वो बन गया एंड बस अपने टायर पे खड़ी होगी। इसके बाद बस को उतार देते हैं, ले जाते हैं एंटी कोरोजन ट्रीटमेंट के लिए। सारे जो पार्ट्स लगते हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी है। जब वेल्ड भी करते हैं तब भी एक चीज़ लगाते हैं जिससे कि कोरोजन ना हो, मतलब पहले से प्रिवेंट भी करते हैं एंड उसके बाद पूरे बस का एंटी कोरोजन ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब एक रूम है, टेम्परेचर कंट्रोल रूम, उस रूम में बस बंद रहता है एंड कोरोजन, जो भी एंटी कोरोजन स्प्रे है वो पेंट करते हैं। उसके बाद बस निकलती है बाहर एंड फिर जो है बस में विंडोज़ वगैरह लगते हैं। ये जो कुछ विंडोज़ वगैरह हैं, ग्लास हैं, ये लोग यहाँ के मैन्युफैक्चर से ही लेते हैं। जो इनके सप्लायर्स हैं वो सब लगाते हैं, फिक्स करते हैं, सारा वायरिंग वगैरह करते हैं। फिर सीट्स डलती हैं, सारी सीट्स, उनके कुशन्स, फिर सब कुछ डल के जब बस रेडी हो जाए पूरी तरह से, तब वो जाता है पेंट शॉप पे पेंट होने। फिर जो भी लिवरी ऑपरेटर ने सिलेक्ट किया होगा, हाँ बाय द वे बस काफ़ी हद तक कस्टमाइजेबल होता है कि मेरे को सीट बैक रेस्ट पे मुझे वॉल्वो लिखा हुआ दिखना चाहिए या फिर मेरे ऑपरेटर का नाम चाहिए। ये सब चीज़ें जो है काफ़ी हद तक कस्टमाइजेबल हैं एंड वॉल्वो यूज़ द हाइस्ट क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स। उन्होंने बताया कि बाहर किसी भी बॉडी बिल्डर से आप बॉडी बनवाओगे ना, पर्दे वो लगाएंगे 10,000 में लगा देंगे, लेकिन हम पर्दे लगाते हैं 40,000 रुपीज़ में। हाइस्ट क्वालिटी ऑफ कर्टन्स एंड फायर रिपेलेंट मटेरियल का होता है कि आग ना पकड़े जल्दी से। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों के कारण ही वॉल्वो का प्राइस इतना जाता है एंड ऑब्वियसली ऐसे ही बनता है वॉल्वो, जो कि बस ट्रैवल को कहाँ से कहाँ लेके चला गया है। फिर एक बार पेंट हो जाए, पेंट भी वैसे पेंट वेंट भी तो ये आपको पता ही होगा कि सब हाई क्वालिटी यूज़ होता है एंड स्प्रे पेंट वगैरह करते हैं। पेंट करते हैं तब प्रॉपर इनके पास कवर है, ऐसा नहीं कि प्लास्टिक का कुछ डाल दिया है टायर के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर पूरा कवर होता है उनका, व्हील का कवर, इंजन का कवर। जब एंटी कोरोजन पेंट भी डालते हैं ना, तब भी सब कुछ कवर कर देते हैं अच्छे से। पेंट करते टाइम भी ये करते हैं। साइड में जो बस के लाइट्स लेती है वो बस छोड़ देते हैं कि वो पेंट के बाद लगाएंगे, बाकी सब कुछ लगा रहता है। पेंट हो गया, साइड की छोटी छोटी लाइट जो है वो लग गई। उसके बाद बस की टेस्टिंग चालू होती है। बस की टेस्टिंग ऐसी होती है कि पहले जो है टेक्निकल टीम को दे दिया जाता है, वो लोग सब कुछ चेक करते हैं, इंजन विंजन सब कुछ, सिस्टम सारे सही है कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी हैं, जितने वायरिंग है, सब लाइट्स अंदर के बाहर के, ये सब टेस्टिंग होती है। फिर वॉल्वो बस को ड्राइव किया जाता है लगभग 10 किलोमीटर टेस्ट ट्रैक पे, जो उनका टेस्ट ट्रैक होता है जहाँ पे हम गए थे। इनके खुद के ड्राइवर चलाते हैं 10 किलोमीटर, मतलब 2-3 राउंड चेक करने के लिए कि कहीं कुछ लूज़ तो नहीं है। एंड ऐसे जो टेस्ट ड्राइव होते हैं उसके बाद बस को आके मतलब एक प्लेटफॉर्म पे लगाया जाता है, जिसके बाद वो नीचे जाके देखते हैं कि सब कुछ इंटैक्ट है कि नहीं, कोई कुछ ढीला तो नहीं है, बस के ऊपर देखते हैं। ऐसा सब सीन है। टेस्ट ट्रैक हो गया, उसके बाद वो वॉल्वो बस को लेके जाते हैं हाईवे पे। 100 किलोमीटर्स की ड्राइव होती है आउटर रिंग रोड पे, वो भी वॉल्वो का ड्राइवर करके आता है। उसके बाद होती है बस पे शावर टेस्ट, मतलब 100 किलोमीटर चला के देख लिया कोई फॉल्ट आ रहा है कि नहीं, इंजन ठीक है कि नहीं, टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है कि नहीं। एंड शावर टेस्ट भी
ऐसे नहीं कि नॉर्मल पानी आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मली रहता है, उसके डबल पे टेस्टिंग होती है। मतलब हार्श से भी हार्श रेन अगर हो जाएगा ना तो वॉल्वो बस के अंदर पानी नहीं आएगा, उसके लिए वो उसकी टेस्टिंग अलग से होती है, रेन शावर टेस्टिंग। शावर टेस्ट के बाद जो है एक बहुत हार्ड ब्रेक करके वो लोग देख लेते हैं कि कहीं से पानी अंदर तो नहीं आ रहा, मतलब ये इंश्योर कर लेते हैं कि एक भी बूंद पानी का बस के अंदर ना आए कहीं से भी, ना पैसेंजर विंडो से, ना ऊपर से, ना इधर से, ना उधर से, ना सामने कैबिन से, ये इंश्योर कर लेते हैं। एंड जैसे मैंने बोला डबल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, बहुत हाई प्रेशर पे पानी मार के हर तरफ से, ऊपर से, नीचे से, साइड से चेक करते हैं। तो ये हो गया आपका शावर टेस्ट। वंस दी शावर टेस्ट इज़ डन, इसके बाद ये लोग 400 किलोमीटर्स की ड्राइव बस पे फिर से करते हैं। 400 किलोमीटर बहुत होता है, मतलब वो इंश्योर कर लेते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। एंड वो जब अपने कस्टमर को यानी ऑपरेटर को देते हैं तब लगभग बस 500 किलोमीटर चली होती है, क्योंकि पहले के 100 किलोमीटर्स एंड ये 400 किलोमीटर्स। तो सब कुछ टेस्ट ड्राइव होके फिर बस आता है, और भी तरह तरह की टेस्टिंग है, थोड़ा इन डिटेल हो जाएगा फिर। एंड जब भी कोई नया ऑपरेटर हो तब उनको बस लेने के साथ साथ ड्राइवर्स की ट्रेनिंग कराना मैंडेटरी होता है। ड्राइवर्स आते हैं, जैसे मैंने बोला, हैवी लाइसेंस लेके 5 साल का एक्सपीरियंस लेके फिर आते हैं और टेस्ट देते हैं आने से पहले। ऐसे भी किसी को नहीं ले लेते, टेस्ट देते हैं आने से पहले, वो टेस्ट पास करते हैं। फिर उनकी टेक्निकल मतलब स्टडीज़ होती हैं कि बस कैसा है, कैसा देखना है, क्योंकि इतना डिजिटल सिस्टम है, समझने के लिए भी किसी को थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो सब कुछ समझाते हैं, फिर उनकी टेस्टिंग होती है उस ट्रैक पे। हेलीपैड पे 8 बनवाते हैं, ट्रैक्स पे हाई स्पीड पे टेस्टिंग होती है, हाई स्पीड पे। तो ये सब करके मतलब बहुत ड्राइवर्स ऐसे होते हैं फेल भी हो जाता है, तो बहुत टेस्टिंग वगैरह करके ये इंश्योर करके कि हाँ ये जो ड्राइवर है ये वॉल्वो बस चला सकता है, क्योंकि इनकी सिस्टम्स नॉर्मल बस से काफ़ी अलग है। फिर उनको बस हैंडओवर किया जाता है। एक और चीज़, जब भी वॉल्वो बस एक्सीडेंट हो गया, कुछ होके वर्कशॉप पे आता है, तो वो चेक करते हैं कि बस चला कौन रहा था। अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि कोई ऐसा ड्राइवर चला रहा था जिसके पास वॉल्वो लाइसेंस नहीं है, यानी वॉल्वो से ट्रेन नहीं है, तो वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं देते, इंश्योरेंस पास नहीं करते या वारंटी एक्सटेंड नहीं करते। तो ये सब सीन है वॉल्वो के साथ। उन्होंने अपनी तरफ से, मतलब जितना मैंने देखा कि पूरी तरह से क्वालिटी इंश्योर करते हैं कि सब कुछ ठीक है। एंड पहली जो टीम थी ना वॉल्वो की, जिन्होंने यहाँ पे काम स्टार्ट किया था, वो स्वीडन गए थे सीखने कि काम कैसे करना है, एंड दे आर जस्ट ट्रांसफरिंग टू न्यूअर जनरेशंस। तो वॉल्वो ये इंश्योर कर रहा है कि उनके जो कस्टमर्स का प्रोडक्ट है वो एकदम फाइनेस्ट निकल के आए। आज जाके बहुत मज़ा आया, एंड थैंक यू सो मच वॉल्वो बसेस फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके प्लांट में आया। एंड कभी अगर आके वीडियो में जो मैंने बोला है अगर वीडियो से दिखा पाऊँ तो डू लेट मी नो। एंड थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट एंड टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, होटल, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, एंड रेस्पेक्टिंग बस फैंस, बस लवर्स, फोटोग्राफर्स एंड दिस पैशन जो कि काफ़ी हद तक अननोन है, काफ़ी लोगों को ये नहीं पता। और भी कुछ चीज़ें होंगी तो मैं बाद में ऐड कर दूंगा, अभी तो मेरे ध्यान में यही आ रही है, बट आई होप कि मैंने सब कुछ जो है एक्सप्लेन कर दिया। हर एक चीज़ पे देखा जाता है कि थिंग्स आर गोइंग गुड, सुपरवाइजर्स वैसे रहते हैं। मतलब मेरे को ये कहीं पे देख के नहीं लगा कि जो वर्कर वहाँ पे काम भी कर रहा है उसको भी कोई परेशानी होगी। वॉल्वो उसके बारे में भी सोचेगा, अपने बस के क्वालिटी के बारे में भी सोचेगा, फ्यूल इकॉनमी के बारे में सोचेगा, कंफर्ट के बारे में सोचेगा, मतलब हमारे लिए। एंड अल्टीमेटली वॉल्वो को भी एक ऐसा प्रोडक्ट डिलीवर करना है जो उनके कस्टमर्स के लिए यानी बस ऑपरेटर्स के लिए अफोर्डेबल हो, जिससे वो अच्छे से बिजनेस कर सके। एंड आज सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो कि वो अंदर कर रहे हैं, वो बस एक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं अच्छे से, जो कि बहुत वेल डिज़ाइंड है, मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, जिसके बाद बनता है फाइनली जाके एक वॉल्वो बस जिसमें मैं और आप सफ़र करते हैं। सो बस आज के लिए इतना ही बोलना था मुझे, और कुछ तो अभी माइंड में नहीं आ रहा। सो चलता हूँ कोलकाता, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले व्लॉग में, नेक्स्ट वाले ट्रिप में। तब तक अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें, तूफान आंधियाँ बरसात, हर मंगल शुक्र आपके साथ।